पार्टी के मंशूर पे अमल दरामद को मैं अपना ऐसा समझे कि ईमान समझता था कि जो पार्टी का मंशूर है इस पे अमल दरामद होना चाहिए। तो पार्टी में मेरे जो इख्तिलाफ़ात उस वक़्त आए, तो उस वक़्त इख्तिलाफ़ात आए थे मेरे वज़ीर आला जो थे हमारे साबिक़ परवेज़ खटक साहब। और वो इस वजह से कि मैं खान साहब को कहता था कि एक तो परवेज़ खटक साहब पार्टी के मंशूर के बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड पे है। मेरी तहरीक उसके हवाले से चली जिसमें बहुत सारे एमएनएज़ भी हमारे साथ थे और खान साहब भी इस चीज़ के कायल थे और हम चाहते थे कि देखें एक नई पार्टी का वजूद आया है, जवानों की पार्टी है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो जो पार्टी का मंशूर है उस पे अगर एक सूबे में हम अमल दरामद करा सके तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो परवेज़ खटक साहब को ये चीज़ पसंद नहीं थी क्योंकि वो दर पर्दा मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते थे, वो नून लीग को सपोर्ट करते थे, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे और ये सबूतों के साथ मैंने खान साहब को बताया। हायल रुकावट तो उसमें थी, वो उस वक्त के जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी थे हमारे जहांगीर तरीन साहब, वो मेरे सख्त मुखालिफ थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि पार्टी में एक ऐसी आवाज़ ना उठे कि हम जो करना चाहते हैं, और हम चाहते थे कि नहीं, पार्टी को असूलों के मुताबिक चलाना ऐन जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। और हम चाहते थे कि जवानों की पार्टी है, नई नस्ल की जमात है, इसको इन जैसे इलेक्टेबल से, इन जैसे टेंटेड सियासतदानों से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए था। तो वो हमने क्लियर ओपन उस वक्त आवाज़ उठाई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे ताकि वो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी रहें। और मैं आज देखता हूँ कि जो मेरा उस वक्त आवाज़ उठाना था वो आज साबित हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर साहब का, जिन्होंने मुझे कायल किया कि परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन पार्टी से जा चुके हैं। जो पार्टी के लोग थे, जो मफाद परस्त थे, वो जा चुके हैं, तो आप पार्टी में आएँ। शेर अफजल खान मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह, तो इन्होंने भी कायल किया। और अली अमीन भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा भाई है। तो मैं इन दोनों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए तहरीक इंसाफ को में वापस आने का रास्ता आसान किया। और मैं भी यही चाहता था क्योंकि मैं जिस भी जमात में था जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, वहाँ मुझे अनईज़ी में फ़ील होता था मुझे, क्योंकि वो एक ऐसे मलगूबा बन चुका था मुख्तलिफ सियासी जमातों का जो अपनी सिलेक्शन के लिए इस वक्त दौड़ में है, वो जमहूरियत के हक़ में नहीं है। और मैं देखता हूँ, देखिए मेरी 25 साल सियासी तजर्बा है मेरा, और मैंने सारी उम्र जो है सियासी जो अक़दार हैं, जो सियासी रवायात हैं, उसकी पासदारी की, जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। गलतियाँ हुई, गलत फ़ैसले हुए, लेकिन इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी सियासत साफ़ सुथरी रही है। मैंने कभी मफाद की सियासत नहीं की। आज भी जब आप देखें कि हमें धमकियाँ हैं, हमें हमारे गिराए जा रहे हैं, हालांकि मेरा तो 9 वास्ता ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत को ये देखना चाहिए कि देखें, आपने 9 मई को, जिसकी हम भी मज़म्मत करते हैं, जिसकी कोई भी सियासी जमात इस मुल्क की नहीं चाहती कि वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस मुल्क की नज़रियाती इस जो असास है उसके साथ टकराव करे, और यही मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है यकीनन। तो 9 मई के वाक़ये को आपने मजाक बना दिया है। आप उन लोगों को नहीं गिरफ्तार कर रहे जो 9 मई वाले हैं। आपके साथ जो शामिल हो जाता है इस्तेहकाम पार्टी में, आपके साथ जो शामिल हो जाता है पार्लियामेंटेरियन वाली पार्टी में, तो उसका 9 मई का गुनाह। देखें, ये इसी चीज़ को देख के अवाम जो है वो हट चुकी है पीडीएम और निगरान गवर्नमेंट से। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है एक मकबूल पार्टी है। तो इस मकबूल पार्टी को आप दूर रखेंगे तो मेरे ख्याल कि इस मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं। तो यही चीज़ें सबब बनी कि मैं तहरीक इंसाफ में अपनी खिदमत दूँ और मैं तहरीक इंसाफ को जाएँ।